हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज हम आपको कई ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है अच्छा खाना अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कुंजी है और अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और परफेक्ट लाइफ की कामना हर किसी की होती है। रॉन्ग एंड राइट फूड कॉम्बिनेशन की एक्टिविटीज़ ही इस बात पर डिपेंड करती है कि खाए गए खाने का हमारी सेहत पर कितना और कैसा असर होता है। कुछ चीज़ें एक साथ मिलाकर खाने से या एक ही समय में खाने से ये हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करती है। कुछ गलतियां तो इतनी डेंजरस होती हैं कि ये बॉडी में कई तरह की गंभीर समस्या, एलर्जी, कमजोरी और कभी न ठीक होने वाली बीमारियों को जन्म देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध और केले को लेते हैं। वैसे तो दूध में बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ केले में भी कई तरह के विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। वास्तव में दूध और केला हमारे बॉडी के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, लेकिन तब जब हम इन्हें अलग अलग खाते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें पेट में पहुंचकर एक दूसरे को डाइजेस्ट होने से रोकती हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के डाइजेस्ट होने का टाइम बहुत ही डिफरेंट है। इसकी वजह से डेली इन्हें साथ में लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है और साथ ही नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह प्याज, कटहल और खट्टे फलों को भी दूध का दुश्मन माना जाता है। इन चीज़ों का दूध के साथ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में मिल जाए तो कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स जैसे सोराइसिस, एक्जिमा और स्किन पर वाइट या ब्लैक स्पॉट भी हो सकते हैं। और अगर खट्टे फलों और कटहल को दूध के आसपास खाया जाए तो इससे वॉमिटिंग, पेट दर्द, पेट में इन्फेक्शन और लूज मोशन भी हो सकता है। दूसरा नंबर दही का आता है। दही खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए दही को एक सुपर फूड भी माना जाता है। लेकिन दही के साथ कभी भी केला, टमाटर और उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल के साथ दही खाने से यह हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें कभी भी दही बड़े नहीं खाना चाहिए। उन्हें उड़द की दाल की जगह मूंग की दाल के बड़े खाना चाहिए। आजकल फ्रूट रायता लोगों में काफ़ी फेमस है। फ्रूट रायता हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और ये फलों के साथ मिलकर हमारी बॉडी में कफ की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। ये कफ हमारे लंग्स में तो जमता ही है, साथ ही हमारी नसों को भी ब्लॉकेज कर देता है। खाना बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी रेसिपी में दही यूज़ करते हैं तो दही को कभी भी तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए। दही को डिनर में मीन्स रात के समय कभी भी नहीं खाना चाहिए। रात में दही खाने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो डिस्टर्ब करता ही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी पावर पर भी असर डालता है। थर्ड नंबर कोल्ड ड्रिंक का है। लंच हो या डिनर, शादी हो या पार्टी या फिर किसी गेस्ट की घर में एंट्री हो, कोल्ड ड्रिंक हर मौके, हर पार्टी और खाने की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी तेज़ी से कम होने लगती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ हम किसी नमकीन चीज़ को खाते हैं तो बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी की स्पीड डबल हो जाती है
और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारी बॉडी में पानी को तेजी से कम करने लगता है। पानी की कमी से चक्कर आना, फूड पॉइजनिंग, घबराहट और पेट खराब होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घी और शहद। घी और शहद को भी एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। घी और शहद को मिला दिया जाए तो ये जहर से कम डेंजरस नहीं होता है। घी को कॉपर के बर्तन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। कॉपर के साथ मिलकर घी खराब हो जाता है। और शहद को कभी भी तेज आंच पर नहीं पकाना चाहिए। खीरा और टमाटर। खीरा और टमाटर भी एक दूसरे के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होने से एक साथ खाने पर ये नुकसान करते हैं। वैसे भी सैलेड को हमें खाने के साथ या खाने से पहले खाना चाहिए। बहुत से लोग सैलेड को खाने के बाद खाना पसंद करते हैं। सैलेड की तासीर ठंडी होती है, इसलिए खाने के बाद अगर सलाद खाया जाए तो ये खाने को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होने देता है और ये हमारे पेट को भी कंफ्यूज करता है। इसी तरह करेला और भिंडी भी एक दूसरे के साथ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। करेले की तासीर गर्म और भिंडी की तासीर ठंडी होती है। करेले के साथ आम, मूली और मूली की सब्जी कभी नहीं खाना चाहिए। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। करेले के साथ हमें दूध भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूध और करेले को साथ में लेने से हमारे स्किन में ब्लैक स्पॉट, एलर्जी और ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। भिंडी में आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें तभी होता है जब हम इसे अकेले खाते हैं। अगर हम भिंडी के साथ मूली, करेले या दूध को लेते हैं तो ये भी काफ़ी डेंजरस होता है और इससे हमारी बॉडी में कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे वाइट स्पॉट या दाने निकलना। पके कटहल के साथ तो अगर भूल कर भी पान को खा लिया जाए या कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। कटहल के साथ दूध, पपीता, दही और भिंडी का भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। पपीते और कटहल को एक साथ लेने से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और भिंडी के साथ मिलकर तो ये किसी पॉइजनिंग से कम नहीं होता है। कहते हैं वेजिटेरियन लोगों के कंपैरिजन में नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ नॉनवेज खाने से हम प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। जब नॉनवेज चीज़ों को हम गलत टाइम या गलत चीज़ों के साथ खाते हैं तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। नॉनवेज चीज़ों के साथ हमें दूध, दही, चीज़, आलू, मैदा या स्टार्च वाली चीज़ें कभी नहीं खाना चाहिए। होटल्स में नॉनवेज के साथ मैदे की तरह तरह की रोटियां या रेस्टोरेंट में इनके साथ आलू के फिंगर्स, बर्गर खाना एक आम बात हो गई है। खाने में तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बट इन्हें साथ में खाने से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आलू और मैदे में काफ़ी क्वांटिटी में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक की ज़रूरत होती है और वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एसिडिक की ज़रूरत होती है। दोनों को साथ में खाने से इनसे मिलने वाला प्रोटीन तो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, बट इसके अपोजिट मोटापा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी हमारी बॉडी में डबल स्पीड से बढ़ जाती है, जो कि डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम को जन्म देती है। खाने के बाद ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक या ज़्यादा गर्म चीज़ें
जैसे चाय या कॉफ़ी नहीं पीना या खाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म होता ही है, खाना भी ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और हाँ, पानी आप ज़रूर बैठकर पिएं, इससे भी हम हमारी बॉडी में होने वाले बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर हमें हेल्दी रहना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा, तभी हम एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल फीस्टफुल डिलाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep sharing my videos. Allah Hafiz.